अगर चैप्टर का हमारे नाम है सर सर्कल्स, चैप्टर का हमारे नाम है सर्कल्स, जो कि हमारा एक तरीके से यूनिट नंबर 10 भी है और एक बहुत ही आसान चैप्टर। अगर आप पेज नंबर 215 पे आएंगे और इस चैप्टर की समरी देखेंगे तो आप पाएंगे कि इससे छोटी समरी पूरे किताब में किसी चैप्टर की नहीं दी है। अगर आप इसकी समरी खोलिए प्लीज पेज नंबर 215, तो आप पहला पाएंगे समरी में कि इस चैप्टर में हमको तीन ही चीज पढ़नी है। पहला, द मीनिंग ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। पहला है द मीनिंग, द मीनिंग ऑफ टेंजेंट, द मीनिंग ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल। ओके, पहली चीज हमको ये जाननी है इस चैप्टर में। दूसरी चीज जो हमको जाननी है वो ये कि द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू रेडियस, टू रेडियस कहां पे? एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तीसरी चीज जो इस चैप्टर में हमको जाननी है वो सर ये जाननी है कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। यानी लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट, ठीक है ना, टू अ सर्किल, टू अ सर्किल आर इक्वल। अगर इस चैप्टर की आप समरी खोलें तो आपको मात्र तीन चीजें पढ़नी है। ये तीन चीजें अगर आपको क्लियर है तो इस चैप्टर में इससे ज्यादा आपके जानने के लिए कुछ भी नहीं है। क्लियर? अगर ये तीनों पॉइंट क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर कि सर समरी में मात्र हमको तीन चीजें पढ़नी है। पहला, द मीनिंग ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल। दूसरा, कि जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और तीसरा सर, कि जो लेंथ होता है वो दो टेंजेंट का फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर अभी तक आपके स्कूल में स्टार्ट कराया गया है? यस सर, हो गया है सर। चलिए ठीक है, तो फिर ज्यादा इस पे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। बस इंट्रोडक्शन, हाँ इस चैप्टर में बस इंट्रोडक्शन ही है तो और बताएगा ही क्या। चलिए कोई बात नहीं, हम तो एक एक क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है। यानी हम समझने की कोशिश करते हैं सर, समझने की कोशिश ये करते हैं कि सर सबसे पहले ये पहला पॉइंट क्या है, पहले हम लोग समझने की। पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट है कि व्हाट इज दिस टेंजेंट। सर ये टेंजेंट क्या होता है ये, ठीक है ना, टेंजेंट होता क्या है सबसे पहले तो हमको ये जानना है। तो अगर आप जानेंगे कि जो मीनिंग ऑफ टेंजेंट होता है तो ये जो दूसरा पॉइंट है यही पहले पॉइंट का आंसर है। अगर ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल, तो इसका आंसर यही पॉइंट है जो दूसरा समरी में दिया है कि जो टेंजेंट होता है वह परपेंडिकुलर होता है रेडियस के। यानी अब हम इसको समझने की कोशिश इस तरीके से कर सकते हैं कि सर अगर मेरे पास कोई सर्किल है, अगर मेरे पास सर कोई सर्किल है, ठीक है, चलिए अब मेरे पास कोई सर्किल है तो मैं अगर एक चीज समझू कि इस सर्किल का सर एक सेंटर होगा जो कि होगा ये, इस सर्किल का ये सेंटर है। अब सर्किल का अगर कोई भी रेडियस, कोई भी रेडियस हो सकता है, मैंने उठाया, मैंने ये लिया, ये भी रेडियस हो सकता है। ठीक है। कल को कोई और भी रेडियस हो सकता है सर। ठीक है। कल को ये भी कोई रेडियस कह सकता है कि सर मान लो कोई भी रेडियस है। ठीक है।
ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप क्लियर हो रहा होगा कि कोई भी सर्किल है सर, उस सर्किल के अंदर रेडियस हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब कह रहा है कि जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब परपेंडिकुलर कहने का क्या मतलब, परपेंडिकुलर कहने का ये मतलब सर कि अगर 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 मैं यहां से इस लाल वाले को आगे ले जाऊं और यहां से 90 डिग्री ड्रॉ करूं, 90 डिग्री, तो एक लाइन बनेगी और यहां से भी 90 डिग्री होगा, तो ये जो होगा ये लाइन एक टेंजेंट कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, एक टेंजेंट। अगर सर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, तो अगर मैं इस पॉइंट को मैं ऐसे लूंगा, इस पॉइंट को मैं ऐसे लूंगा, तो आप देख पाएंगे कि ये यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है। यानी जो टेंजेंट होता है वो सर्किल, इसी लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है ना, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट। ये टेंजेंट नंबर 1 है, ये टेंजेंट नंबर 2 है। यानी आप कैसे समझ सकते हैं, देखो क्या लिखा है कि जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के। अब ये रहा टेंजेंट, ये लाइन है टेंजेंट, ये रेडियस के परपेंडिकुलर है, ये दिखा रहा है कि परपेंडिकुलर है। कहां पे परपेंडिकुलर होता है, ये चीज सर परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे कांटेक्ट हो रहा है। तो कांटेक्ट सर कहां पे हो रहा था, कांटेक्ट पहला पॉइंट ये था कांटेक्ट का, दूसरा पॉइंट कांटेक्ट का ये था। यानी जहां पे भी रेडियस और टेंजेंट का कांटेक्ट होता है उसी पॉइंट पे वो होते हैं। क्लियर हो गया, इज इट क्लियर अभी तक मैंने जो बताया है? अगर क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। यस सर, वेरी इजी चीज है, कोई भी समझने के लिए बात नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि ये चीज का और हमने कहां पे देखा। यस सर क्लियर, ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब दूसरे पे हम लोग बात करते हैं। ये तो बात ये हुई। अब अगर आपको याद होगा, हम लोग जब पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग जब अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो फिजिक्स में, हमने चैप्टर पढ़ा था स्फेरिकल मिरर, पढ़ा था ना, आपको याद होगा हमने चैप्टर पढ़ा था स्फेरिकल मिरर। तो देखिए आपको याद होगा उस चैप्टर में, अगर मैं इस पोर्शन को हटा दूं इतने को, ठीक है, अगर मैंने इसको हटा दिया, इस पोर्शन को यहां तक, ठीक है, तो अगर इस मिरर को मैं पीछे से, ठीक है, क्या कर दूं, पॉलिश कर देता हूं मैं। ठीक है, मैंने इस मिरर को पीछे से पॉलिश कर दिया, तो ये कौन सा मिरर बन गया सर, ये मिरर बन गया एक कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर बन गया सर, कॉनकेव मिरर। ये हमारा बन गया कॉनकेव मिरर बन गया। ओके, तो आपको याद आता होगा कि इस सर्किल का सर मैं कोई भी एक सेंटर होता था, जो कि सर्किल का सेंटर होता था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, और इस पॉइंट को हम लोग लेते थे पोल, इस पॉइंट को हम लोग लेते थे पोल लेते थे, याद आ रहा है, और ये होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको याद आता होगा कि कोई भी लाइट रे, कोई भी लाइट रे जो पैरेलल, कोई भी चीज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अब देखो, अब इस सर्किल पे मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया, मान लो मैंने इस सर्किल पे एक पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मैंने एक रैंडम पॉइंट लिया, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से जोड़ूंगा, इस पॉइंट से, तो जो किसी भी सर्किल के सरफेस पे जो पॉइंट है, यानी ये जो पॉइंट ए है, उसको जो लाइन जोड़ रही है वो रेडियस है, ठीक है। अब रेडियस से मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया कि रेडियस पे यहां पे लिया परपेंडिकुलर और यहां भी लिया परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये लाइन जोड़ दी। तो आपको पता चला कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, इसी लाइन को मैंने नाम दे दिया टेंजेंट। क्या नाम दे दिया, टेंजेंट। और ये जो रे होती थी, याद करिए, इसी को मैं फिजिक्स में कह देता था नॉर्मल रे, इसी को मैं फिजिक्स में कह देता था नॉर्मल रे। नॉर्मल मतलब क्या होता है, नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल रे जो किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो, तो ये पॉइंट हो जाता था नॉर्मल। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं, इज इट क्लियर गाइस? अगर क्लियर तो प्लीज राइट क्लियर।
क्लियर सर। एक और ले लेते हैं कि मान लेते हैं सर यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया। अब ये पॉइंट लिया तो इस पॉइंट से मैंने कोई भी लाइन जोड़ा, ठीक है, तो ये जो होगा, अब आप जानते हैं कि रेडियस से जो भी लाइन जोड़ती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, वो हमेशा नॉर्मल होती है। यानी ये लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी इस पॉइंट पे, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी इस पॉइंट पे। अब अगर मैं इसी चीज को आगे कर दूं, अगर ये परपेंडिकुलर है सर, तो मैं ये कह सकता हूं, है ना, कि ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है तो मैं हमेशा कह सकता हूं कि इस पॉइंट पे सर ये हमेशा क्या होगी, अगर आप ध्यान से देख पाएंगे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये लाइन नॉर्मल जा रही है, नॉर्मल जा रही है कि नहीं, और एक ही पॉइंट पे नॉर्मल जा रही है, जा रही है कि नहीं, अब आपको समझ आ गया। तो अगर ये टेंजेंट 1 था तो इस लाइन को हम लोग कह सकते हैं सर टेंजेंट 2, टेंजेंट 2। और एक चीज आप और ध्यान देंगे जो आपको समझने वाली बात है, वो बात ये है सर कि किसी भी पॉइंट से जो लाइन रेडियस को कनेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे हमेशा एक ही टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ऑलवेज वन टेंजेंट, ऑलवेज वन टेंजेंट। ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि किसी भी सर्किल पे किसी भी पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ सकते हैं। तो सर अगर सर्किल पे कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो उससे एक ही नॉर्मल होगा, तो अगर एक ही नॉर्मल होगा तो एक ही टेंजेंट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा कि हमेशा एक ही टेंजेंट होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर गाइस, कि at any point of a circle how many tangents can we draw, only one। आंसर क्या है, ओनली वन। ठीक है, चलिए, ये तो बात सर हुई, ये तो बात आपने बताया कि ये बात टेंजेंट की हुई, ठीक है ना। तो यहां तक हम लोगों को समझने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई, ठीक है। अब अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे तो आपको एक चीज रियलाइज होगा, वो ये रियलाइज होगा कि सर इस चैप्टर में समझने वाली कोई चीज नहीं है। इसमें मात्र 2 एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, 10.1 एंड 10.2, 2 एक्सरसाइज दी हुई हैं। इसमें जो 10.1 है सर, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मैंने सर पहले चैप्टर का इंट्रो में समझा ये सब चीजें पढ़नी है, उसके बाद मैंने क्या समझा, ये चीजें मेरे पास, ठीक है। अब अगर 10.1 को मैं समझूं तो मेरे पास सर सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा थ्योरम, थ्योरम 10.1। अब थ्योरम 10.1 क्या कहती है, थ्योरम 10.1 अगर आप देखेंगे जो कि पेज नंबर 208 पे दी हुई है, 208 पेज पे दी हुई है, वो थ्योरम 10.1 क्या है, वो थ्योरम ये है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी यही वाला जो स्टेटमेंट है यही थ्योरम 10.1 है। ये क्या है, थ्योरम ये कहना चाह रहा है कि जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, रेडियस के, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये चीज होती है। यहां सर चीज हम लोग समझ गए, ठीक है। अब देखो, अब ये थ्योरम 10.1 है, ठीक है। अब इसका देखिए प्रूफ भी दिया हुआ है, अब इसका हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं कि इसका प्रूफ क्या है और कैसे करना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग इसका प्रूफ देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसका प्रूफ देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में चाहिए एक सर्किल। तो ये रहा सर हमारे पास एक सर्किल रहा, ओके। और इस सर्किल को हम लोग एक काम करते हैं, ये प्रूफ आता भी है, शायद मेरे टाइम आया था जहां तक मुझे याद है, और बहुत एक आसान प्रूफ है। इस चीज को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब प्रूफ देखिए क्या कहता है, प्रूफ ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी सर्किल है, अब देखिए मेरे पास गिवन क्या है, अगर मैं इसका प्रूफ करने चाहूं तो मैं अगर शुरुआत करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा गिवन, मेरे पास गिवन क्या क्या।
अगर इस सर्किल के मानो तो मेरे पास एक सेंटर ओ दिया रहता है। मैंने मान लिया कि सर्किल का मुझे क्या क्या दिया हुआ है, मुझे सर्किल का सबसे पहले दिया हुआ एक सेंटर ओ, मैंने लिख दिया कि एक सेंटर ओ क्या है, गिवन है, ठीक है ना। और एक टेंजेंट है जो कि एक्स वाई है किसी भी पॉइंट पी पे, यानी इस सर्किल पे ये टेंजेंट है, और मैंने ले लिया कि आ पॉइंट पी ऑन सर्किल। अब ये पॉइंट पी सर्किल पे कहीं पर भी हो सकता था, तो मैंने इन्होंने आपको सिंपली करने के लिए इस पॉइंट को यहां ले लिया। भाई ये पॉइंट पी सर्किल पे कहीं भी हो सकता था, तो हमने इस पॉइंट को कहां ले लिया, ये रहा सर, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट रहा पी, ले लिया, ठीक है। अब आप देखिए क्या कहता है, ठीक है ना। अब हमको इस चीज में एक ही चीज प्रूव करनी है। अब देखिए गिवन आपको पता है एक सेंटर ओ है और एक पॉइंट पी ऑफ सर्किल। अब मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि जो, अगर हाँ अब कोई लाइन है एक्स वाई मान लेते हैं, मैं मुझे एक टेंजेंट भी दिया हुआ है एक्स वाई, तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट भी लेता हूं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो मैं एक टेंजेंट भी लेता हूं आपकी सुविधा के लिए, ठीक है, ये, ठीक है। और मुझे ये भी गिवन है, गिवन एक ये है और एक टेंजेंट गिवन है एक्स वाई। यहां पे एक और चीज है कि टेंजेंट गिवन है, टेंजेंट भी दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने पहले गिवन लिख लिया। गिवन मुझे तीन चीजें, एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, एक टेंजेंट है एक्स वाई पॉइंट पी पे। मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ मुझे ये करना है कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई के। ये पॉइंट ले लो एक्स, ये पॉइंट ले लो वाई। मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है सर कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, ठीक है। तो अब मैं कोई पॉइंट और ले लेता हूं। अब देखो प्रूफ, ये प्रूफ करने का एकदम डिफरेंट तरीका और बहुत इजी तरीका है। अब देखो मैं ये कह रहा हूं, अब देखो अगर मैं इसका प्रूफ शुरू करूं, जैसे हम लोग पढ़ते थे कि प्रूव दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, तो हम लोग मान लेते थे कि रैशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है, रैशनल है, तो फिर हम लोग उसको प्रूव करते थे। इसी तरीके से थेल्स थ्योरम में भी प्रूव करते थे हम लोग, कि हम लोग कहते थे कि कोई पॉइंट मान लेते हैं, वो पॉइंट ना होके दूसरा पॉइंट है। यहां पर भी हम लोग शुरू करेंगे। यहां पे हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना, कि सिंपल सी बात कि यहां पे ये बोला है कि देखो हमको परपेंडिकुलर करना है, तो मैंने एक पॉइंट क्यू ले लेता हूं एक्स वाई पे कोई भी पी की जगह। अब मैंने एक पॉइंट ले लिया क्यू, यहां पे अब मैं देखो यही पूरा खेल शुरू होगा। मैंने इस पूरे पे एक पॉइंट ले लिया क्यू, ये पॉइंट ले लिया क्यू, ठीक है ना। लेट क्यू बी एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई। क्यू क्या है, कोई पॉइंट है एक्स वाई पे अदर देन पी, ठीक है ना, ऑन एक्स वाई अदर देन पी के अलावा, अदर देन पी। और जो, और अगर देखिए अदर देन पी है। अब इसके बाद मैंने अगला काम क्या मैं करूंगा, ज्वाइन ओ क्यू। मैंने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया ओ क्यू। स्टेप्स को देखिए, पहला मैंने कोई पॉइंट लिया क्यू अदर देन ओपी, और दूसरा काम जो मैंने किया सर वो ये किया कि मैंने ओ क्यू को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ओके, ज्वाइन ओ क्यू। अब आप एक चीज बस देखो, यहां ट्रिक बस इतनी सी है। अब Q जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो Q सर्किल के आउटसाइड है कि इनसाइड है। Q जो है सर्किल के आउटसाइड है कि, देखो यहां पे बोला है कि Q भी, अब देखो सिंस Q कहां हो सकता था, Q तीन ही जगह हो सकता था। Q या तो सर्किल के अंदर कहीं हो सकता था, इस सर्कल के अंदर इतनी जगह है, इसके अंदर कहीं हो सकता था, या सर्किल के बाउंड्री पे हो सकता था, या इस लाइन या सर्किल के बाहर कहीं हो सकता था। अब मैंने बोला कि सिंस जो Q है इज आउटसाइड द सर्किल, इज आउटसाइड द सर्किल, जो Q है सर वो सर्किल के बाहर है। अब अगर Q सर्किल के बाहर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, अगर Q सर्किल के बाहर है तो मैं ये हमेशा कह सकता हूं कि जो OQ होगा सर वो बड़ा होगा OP से। ये बात तो क्लियर है, इज दिस क्लियर टू यू।
कि ओ क्यू बड़ा होगा ओपी से? अगर Q is outside the circle, then OQ is always greater than OP. Is it clear? क्लियर सर। अब देखिए, अब वो ये बात वो कह के बोलना क्या चाहता है? वो ये कहना चाहता है, अब यहां पे देखिए जो मैं लिखने जा रहा हूं वही सत्य है, ठीक है, वही चीज समझना है, क्योंकि वो कहना बस इतना चाह रहा है कि देयरफॉर any point on xy, any point on xy other than p, other एक मिनट, any point on xy other than q, xy पे कोई भी पॉइंट हो अदर देन q, ठीक है ना, जो अदर देन q, OQ जो होगा बड़ा होगा OP से, तो मैं कह सकता हूं इंप्लाइज दैट जो OP होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इंप्लाइज दैट OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। OP क्या है? OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और हम लोग हमेशा से जानते आए हैं, यही देखो, यही हमको बस चाहिए था कि OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है टू XY, ठीक है ना। और किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे जो लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू XY। मैंने क्या बोला? किसी भी पॉइंट से, देखो किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन बनाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। मतलब अगर सर कोई एक लाइन है, मतलब ये हुआ सर कि अगर मेरे पास सर कोई भी लाइन है, ठीक है, मेरे पास सर कोई भी लाइन है, कैसी भी लाइन है, मान लो यही लाइन है मेरे पास, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा सीधा कर दिया, कोई भी लाइन है। अब इस लाइन को मैं थोड़ा रोटेट करता हूं लो समझने के लिए। अब मैंने बोला कि किसी भी पॉइंट से कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया ये, अब इस पॉइंट से इस लाइन पे कई डिस्टेंस बन सकती है। ये मान लो P1 हुआ, इस लाइन से हुआ P2 हुआ, इस लाइन से हुआ P3 हुआ, इस लाइन से हुआ, इस लाइन से हुआ, ठीक है, P4 हुआ। तो आपको पता है कि इस लाइन से इनफाइनाइट लाइंस बन सकती हैं। और एक लाइन और होगा जो कि लाइन होगा ये, ठीक है, ये OP होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा। अब आपको पता है कि अब आप समझने की कोशिश करिए कि OP1 हमेशा बड़ा होगा OP से, OP2 हमेशा बड़ा होगा OP से, OP3 हमेशा बड़ा होगा OP से, OP4 हमेशा बड़ा होगा OP से। और देयर विल बी नो पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा, देयर विल बी नो पॉइंट ऑन दिस लाइन XY, देयर विल बी नो पॉइंट ऑन XY सच दैट कि OP जो होगा वो ग्रेटर होगा किसी पॉइंट से। देयर विल बी नो पॉइंट R, कोई भी पॉइंट R ऐसा नहीं होगा जिसके लिए OP बड़ा होगा OR से। देयरफॉर OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है। और मैं जानता हूं, मैं एक थ्योरम पढ़ा था कि जो भी लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी भी के, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये OP शॉर्टेस्ट है तो ये गारंटेड परपेंडिकुलर होगी। इज दिस क्लियर गाइस? अगर ये क्लियर है प्लीज राइट क्लियर। वेरी गुड। तो ये बात हम लोगों को सर क्लियर हो गई, ठीक है। यानी अगर ये थ्योरम कभी भी आती है तो ये थ्योरम का प्रूफ कर लेंगे जो अभी मैंने आपको बताया, है ना भाई। हमको यही प्रूव करना था ना कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। टेंजेंट, तो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट है सर यहाँ पे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो टेंजेंट क्या है सर? टेंजेंट था XY और रेडियस क्या था?
ओपी, और हमने प्रूव कर दिया कि एक्स वाई परपेंडिकुलर टू ओपी है। ओके ओके, चलिए ठीक है ना। अब पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या थे, यही जो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, जो कि इसमें रिमार्क्स करके भी दिए हुए हैं, जो आपको जानने योग्य हैं। आपको जानने योग्य पूरी कहानी में मात्र दो चीजें हैं, जिसमें पहली चीज क्या है, पहली चीज यही है कि पिछली थ्योरम हमको ये बोल रही है कि दैट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट, ठीक है, क्या बोल रही है कि बोलिए रही है कि एट एनी पॉइंट ऑन सर्किल, किसी भी पॉइंट ऑन सर्किल पे देयर विल बी ओनली वन टेंजेंट, देयर विल बी ओनली वन टेंजेंट, ठीक है ना, क्लियर। और दूसरा पॉइंट क्या है जो हमारे काम का है, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस, ठीक है ना, वही मतलब जो रेडियस होता है, रेडियस होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो रेडियस होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट, टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। क्या होता है, नॉर्मल होता है। यानी पूरी कहानी में कहने का सर बस इतना सा मतलब ये है कि, ठीक है, वो यही कहना चाहता है, पहला पॉइंट ग्रीन वाला देखिएगा, ग्रीन वाला सर जो पॉइंट है वो मात्र इतना कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, मैंने 4 पॉइंट ले लिए, 1 2 3 4, किसी भी पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है, किसी भी पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है, किसी भी पॉइंट पे सर एक ही टेंजेंट बन सकता है, किसी भी पॉइंट पे सर एक ही टेंजेंट बन सकता है, ठीक है, ये चौथा पॉइंट है, किसी पॉइंट पे एक भी टेंजेंट बन सकता है। अब तो पहला चीज ये जान गए, दूसरी चीज जो जान गए, पहला चीज क्लियर हो गया कि एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल देयर विल बी ओनली वन एंड वन टेंजेंट, पहला चीज। दूसरा, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट। अब क्या रहा कि ये जो रेडियस होगा, यही रेडियस होगा, या ये रेडियस होगा, या ये रेडियस होगा, या ये रेडियस होगा, यही जो 4 रेडियस है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ठीक है, और चौथा वाला। अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ओ है, तो ओ ए बराबर होगा ओ बी के, बराबर होगा ओ सी के, बराबर ओ डी के, ये बराबर होगा रेडियस आर के, और इसको हम लोग नॉर्मल भी कह सकते हैं, नॉर्मल भी कह सकते हैं। और इसी बात को हम लोग कहाँ यूज करते थे, इसी बात को सर यूज करते थे यहाँ पे, याद करिए, यहाँ पे इसी रेडियस को हम लोग जब फिजिक्स में पढ़ते थे, तो फिजिक्स में इसी को हम लोग क्या कह देते थे, आपको याद होगा, इन्हीं इसी तीनों लाइन को हम लोग कह देते थे नॉर्मल। क्लियर गाइस, इज इट क्लियर, क्लियर, प्लीज राइट क्लियर। चलिए वेरी गुड, चलिए अब हम लोग मिलके एक एक्सरसाइज लगा के क्लास ओवर करते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 10.1। चलिए सब लोग मेरे साथ लगाइए एक्सरसाइज 10.1। चलिए 10.1 का पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव, बताइए, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव, प्लीज राइट आंसर। सर्किल, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव, बताइए। शिवांशन कशिश ने कहा ओनली वन, आप बताइए अमन। दिव्यांका, पायल, संस्कृति, इनफाइनाइट, बाकी लोग, इनफाइनाइट वन, वन, एक वोट और चाहिए, 3 लोग वन बोल रहे हैं, 2 लोग इनफाइनाइट बोल रहे हैं, जल्दी बताओ संस्कृति, अब तुम्हारे ऊपर ही टिक गया है सारा मामला।
बताइए। चलिए क्वेश्चन ये पूछा हुआ इनफाइनाइट, लीजिए, और वोटिंग लग रहा है जीत गया है, वोटिंग में इनफाइनाइट वाले ज्यादा हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन ये बोला हुआ है, समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन सर एक सिंपल सा ये बोला हुआ है कि क्वेश्चन ये नहीं बोला कि किसी पॉइंट पे कितने होंगे, क्वेश्चन पूछा है कि एक कितने टेंजेंट होंगे एक सर्किल के। तो आप बताइए अगर मैं इस चीज को लूं, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट होगा, ठीक है, उसी तरह कोई दूसरा पॉइंट होगा उस पे भी एक टेंजेंट होगा, ठीक है, कोई तीसरा पॉइंट होगा उस पे भी एक टेंजेंट होगा, ठीक है, कोई चौथा पॉइंट होगा उस पे भी एक टेंजेंट होगा, ठीक है, कोई पांचवा पॉइंट होगा उस पे भी एक टेंजेंट होगा, ठीक है, कोई छठवां पॉइंट होगा उस पे भी एक टेंजेंट होगा, ठीक है। तो अगर अ सर्कल हैज infinite points infinite points on its boundary, points on its circumference, अगर एक सर्कल के सरकमफरेंस पे जैसे ये पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ, उसी तरह ये पॉइंट छठवां हो सकता है, ये पॉइंट सतवां हो सकता है, ये पॉइंट आठवां हो सकता है, ये पॉइंट नौवां हो सकता है। तो एक सर्किल पे कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट। और एवरी पॉइंट, हर पॉइंट से एवरी पॉइंट हैज वन टेंजेंट, every point has one tangent, every point has one tangent, मतलब implies that infinite point के पास कितने, infinite point has infinite tangent, कहानी खत्म हो गई, इजी। भाई अगर एक पॉइंट का एक टेंजेंट है तो इनफाइनाइट पॉइंट के कितने टेंजेंट होंगे? इनफाइनाइट। नाउ इज दिस क्लियर टू यू शिवांश, कशिश एंड अमन? यस सर, क्लियर, वेरी गुड, वेरी इजी क्वेश्चन और एक स्मार्ट क्वेश्चन। तो ये ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। अगर सर्कल से एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो मान के चलो ऐसा ही एक फर्जी सा क्वेश्चन आएगा जिसको गलत नहीं करना है। ओके, लैंग्वेज पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। अब पहला क्वेश्चन बोला है, बताइए पहले का क्या होगा। पूछा कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, यानी बताइए कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अ टेंजेंट इंटरसेक्ट सर्किल एट डैश पॉइंट, बताओ। 1 1 1 1 1, यस सर, ये तो बात सर हमको सबको पता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1, ठीक है। क्योंकि सर सर्किल पे किसी भी पॉइंट पे, सर्किल पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो टेंजेंट उसको कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा? टेंजेंट उसको सिर्फ एक बार करेगा, ठीक है। चलिए सर पहला क्वेश्चन सब लोग जीत गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। चलिए अगर कोई लाइन सर्किल को 2 पॉइंट पे काटती है तो उसको क्या कहते हैं? चलिए ये बात मैं आपको बता देता हूं। उस लाइन को हम लोग सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं? SECANT। जो सेकंड होता है वो क्या करता है? वो इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट सर्किल, इंटरसेक्ट सर्किल एट 2 पॉइंट्स। यानी आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं सर कि अगर कोई सर्किल है, ठीक है, अगर उस पर मैं कई लाइन बना देता हूं, जैसे मान लो एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो येलो, अच्छा ये 2 लाइनें हटा दो, कंफ्यूजन क्यों करना, ठीक है, 2 ही लाइन लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि देखो इस लाइन ने पॉइंट P1 और पॉइंट P2 पे 2 जगह काटा है, और इस लाइन ने पॉइंट P3 और P4 2 जगह काटा है। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। मान लो ये लाइन है, पहली वाली लाइन है XY, और दूसरी लाइन क्या है?
दूसरी लाइन ए बी है। तो वही कह रहा है कि सेकंड क्या होती है, सेकंड एक लाइन होती है, अ लाइन, सेकंड इज अ लाइन। सेकंड क्या है, अ लाइन। सेकंड एक ऐसी लाइन है जो सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इज इट क्लियर गाइस? सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? वेरी गुड, ठीक है। चलो अगला क्या है, अ सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। बताइए इसका क्या आंसर होगा? आंसर बताइए। अ सर्किल कैन हैव, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल, डैश पैरेलल टेंजेंट्स, टेंजेंट्स। देखिए यहां पूरे खेल में आज शब्द दिया एट मोस्ट, एट मोस्ट। एट मोस्ट मतलब क्या होता है, एट मोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। अब आप बताइए कि एक सर्किल के मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं। अब अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो अगर सर मेरे पास कोई सर्किल है, ठीक है, कोई भी सर्किल है, तो आप देख पाएंगे कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट मैंने एक ले लिया, मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ये है, तो इसके पैरेलल अगर आप देखेंगे तो एक ही हो सकता है ना, एक ही हो सकता है कि नहीं? कोई और मान लो ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो इसके पैरेलल, इसके पैरेलल क्या होगा, ये लो। तो यही वो कह रहा है कि अ सर्किल कैन हैव, तो देखो एक ब्लू कलर के लिए एक और ब्लू कलर है, एक और ऑरेंज कलर के लिए एक और ऑरेंज कलर है, तो अ सर्किल कैन हैव टू, टू पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। पैरेलल टेंजेंट यानी ये पहला वाला पैरेलल हुआ, ये दूसरा वाला हुआ, ज्यादा ज्यादा दो ही पैरेलल हो सकते हैं टेंजेंट। उसी तरीके से अगर आप ये ऑरेंज वाले में देख पाएंगे तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, ज्यादा ज्यादा दो ही पैरेलल हो पाएंगे। क्लियर गाइस? अब आप लोगों को एक, अमन तुमको क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? संस्कृति आपने आंसर नहीं लिखा था, आपको क्लियर हो गया कि नहीं? वेरी गुड, यही सब एमसीक्यूज है बच्चे, यही जान जाओ, यही एमसीक्यू है और कुछ नहीं है, ठीक है। इससे बाहर सीबीएसई नहीं पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बस वेरी गुड, यही तो हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए एट ओनली, यहाँ का एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये देखिए ये शब्द, एक मिनट, यहां पर एक शब्द आया था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। फिर जब हम लोगों ने ये पढ़ा था, यहां पर भी शब्द आया था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, आया था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो यानी इस चीज का बहुत ही एक इजी क्वेश्चन, तो ये बस इतना कहना चाह रहा है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल, यानी देखो सर्किल पे, यानी चौथा मैं बोलूं कि सर्किल, सर्किल और टेंजेंट, सर्कल और टेंजेंट के बीच में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होता है, सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होता है। जैसे अगर ये सर्किल है और ये टेंजेंट है, ये दोनों आके मिलते हैं सिर्फ एक पॉइंट पे। ये दोनों आके कहां मिलते हैं, अगर मैं इसको इधर मूव कर दूं, इसको इधर मूव कर दूं, तो ये इस वाले बस पॉइंट पे मिलेंगे, और इसी पॉइंट को, ये जो पॉइंट है क्या कहते हैं, तो इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्लियर गाइस? क्लियर है? इफ इट इज क्लियर प्लीज राइट क्लियर। वेरी गुड। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा देख लेते हैं? एग्जाम्पल नंबर नहीं, एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्या बोला? अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल। चलिए पहले तो भाई एक सर्किल हमको चाहिए, सबसे पहले कहानी में क्या चाहिए? एक सर्किल, नहीं तो बेकार है चैप्टर पढ़ना। तो सबसे पहले हमको सर एक सर्किल चाहिए था, तो हमारे पास सर क्या है?
एक सर्किल है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल। अब सर्किल पे एक पॉइंट है पी, सर्किल पे हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट लिया सर्किल पे टी। अब रुक जाओ, इसको थोड़ा सा पॉइंट पी को साइड कर देते हैं। पॉइंट एक सर्किल पे लिया है सर, पॉइंट पी। अब बोला है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब सर्किल का रेडियस बताया हुआ है कि सर सर्किल का रेडियस कहीं से दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है। चलो सर्कल का रेडियस कितना है 5, सर्किल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर दिया, ठीक है ना। meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12। यानी अब देखो कोई लाइन है, ठीक है। अब देखिए वो ये कहना चाहता है कि कोई लाइन थोड़ी स्ट्रेट नहीं बनी है, बस आप समझ लीजिए स्ट्रेट है। तो कह रहे कि कोई टेंजेंट है पी क्यू, अगर इस पॉइंट को पी लिया है, देखो यहां से लिया है पी और एक लाइन बनाया है क्यू, बनाया क्या है क्यू, पी क्यू बनाया। कह रहा है कि जो क्यू पॉइंट है, अब देखो पी क्यू की वैल्यू 5 है और ये वैल्यू दी हुई है ओ क्यू, ओ क्यू शायद दिया हुआ है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं पॉइंट को, ये पॉइंट है ओ, सेंटर क्या है ओ। अब ओ क्यू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है कि हमको बताइए पी क्यू कितना होगा, पी क्यू की वैल्यू बताओ। अब देखो अब मैं अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना कैसे, अब तुम लिखोगे सिंस पी क्यू इज टेंजेंट, पी क्यू इज टेंजेंट, ठीक है ना, एंड ओपी इज रेडियस, since PQ is tangent and OP is radius, therefore OP is perpendicular to PQ। कैसे, बाय थ्योरम, थ्योरम से परपेंडिकुलर होगी भाई, ये थ्योरम थी ना, यही तो थ्योरम थी, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, इस थ्योरम से परपेंडिकुलर हो गई। अब आगे देयर, नाउ अब हम अब परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। देयरफॉर ट्रायंगल OPQ इज राइट एंगल ट्रायंगल, इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो फिर लास्ट अब यहां हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब गड़बड़ मैंने क्या की, जो गड़बड़ आपको नहीं करनी है, पाइथागोरस का कभी भी पी छोटा नहीं लिखना है। पाइथागोरस वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, हिज नेम शुड बी इन कैपिटल लेटर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा कि ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर बराबर ओक्यू स्क्वायर। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं लिया है ना, सही लिया ना मैंने, हाँ ठीक है, ओपी स्क्वायर ओक्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब ओपी का स्क्वायर कितना होगा, ओपी का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओक्यू का स्क्वायर हुआ 12 का स्क्वायर, यानी पी क्यू स्क्वायर कितना होगा, पी क्यू स्क्वायर होगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना होगा, अब 144 माइनस 25, और 144 माइनस 125 कितना आएगा 119 सेंटीमीटर। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 119 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो पी क्यू की वैल्यू होगी रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। क्लियर गाइस, इज दिस क्वेश्चन क्लियर, ठीक है, क्लियर, yes sir, okay, so this is all for the today। शायद क्वेश्चन नंबर 4 मुझे नहीं लगता आपके कोर्स में होना चाहिए, एक बार चेक कर लिया जाएगा कल, क्योंकि शायद कंस्ट्रक्शन नहीं है ना आप लोगों में, तो मे भी ये ना हो, बाकी हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कल, ओके।
ओके, जो भी आज चीजें मैंने बताया वो चीज क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? प्लीज राइट क्लियर। यस सर। एंड द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग, यही यही जो जितना भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट था, यही 4 फिल इन द ब्लैंक्स थे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स ही यहाँ का कॉन्सेप्ट था। ओके, चलिए चलिए फिर हम लोग कल करते हैं अगला टॉपिक, और शायद 2 दिन लगे, 2 दिन में हम लोग सर्किल भी खत्म कर लेंगे। ओके, चलिए ओके सर, चलिए कल फिर हम लोग मिलते हैं अपने टाइम पे 9:30। बाय बाय, गुड नाइट। चलिए, और जो लोग पीछे का रिवाइज नहीं किए वो रिवाइज करते रहें। ओके, चलिए ठीक है, बाय बाय।